अबे ये क्या बेकार पोस्टर है। पृथ्वीराज का कैरेक्टर तो स्टीफन हॉकिंग, कार्ल और प्रोफेसर एक्स का मिक्स्ड वर्जन लग रहा है। और ये प्रियंका चोपड़ा, इसको साड़ी क्यों पहना दिया? मणिरत्नम, राजकुमार हिरानी, शंकर के बाद अब राजा मौली का भी डाउनफॉल का टाइम आ चुका है। सीरियसली ब्रो, राजा मौली बोले तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और आज रिलीज कर दिया असली माल। इसके कॉन्सेप्ट को देखकर ही लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ अलग ही मूवी होने वाली है। आज से पहले इस मूवी को हम SSMB 29 ग्लोब ट्रोटलर के नाम से जानते थे, लेकिन आज इसको इसका प्रॉपर नाम मिल चुका है, जो कि है वाराणसी। देखो भाई, मैं तो पहले से इस इवेंट के लिए एक्साइटेड था, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट तब बढ़ गई जब मुझे पता चला कि आशीष चंचलानी इस इवेंट को होस्ट करने वाले हैं। और जैसे ही वो फोटोज डालकर अपडेट देते जा रहे थे, मेरी एक्साइटमेंट भी उसके साथ बढ़ ही रही थी। मैं इतना वेला हूँ कि मैंने आज पूरे 7 बजे से लेकर इनका पूरा इवेंट देखा है। हाँ, मानता हूँ कि कुछ हिकअप्स हुए हैं, बट ओवरऑल द वेट इज वर्थ इट। सबसे पहले तो राजा मौली ने अनाउंस कर दिया कि इस मूवी को IMAX में फिल्म्ड फॉर IMAX फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा। फिल्म फॉर IMAX क्या होता है बताता हूँ। देखो, हम लोग जो रेगुलर स्क्रीन में फिल्म देखते हैं उसका रेशियो होता है 2.35:1, पर असल में जो IMAX स्क्रीन होता है उसका रेशियो होता है 1.90:1। अब फिल्म फॉर IMAX का मतलब ये होता है कि IMAX सर्टिफाइड डिजिटल कैमरा से इस पूरे मूवी का शूट किया जाएगा। अब अगर ये पूछोगे कि IMAX क्या है, तो बेसिकली ये कंपनी है और इनके सर्टिफाइड सिनेमा हॉल चेन्स हैं, जो कि आपको नॉर्मल सिनेमा से ज्यादा बड़ा, क्लियर और ज्यादा बेहतरीन मूवी देखने का एक्सपीरियंस देते हैं। फ्रैंकली बोलूं तो इस वीडियो को देखकर आप ज्यादा कुछ जज नहीं कर सकते। थोड़ा कुछ जो समझ में आया है कि इस मूवी में टाइम ट्रेवल हो सकती है, वो कैसे मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें वाराणसी देखने को मिलता है, जहाँ पे ऋषि महर्षि यज्ञ कर रहे हैं। फिर एक एस्ट्रॉइड गिरता है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड संभावी, और ये 2027 में गिर रही है। पर भाई मुझे तो लगा 26 में दुनिया खत्म है, तो 27 में कैसे गिर सकती है? सोचने वाली बात नहीं है। जोक्स अपार्ट, फिर एंटार्क्टिका में एक बर्फ का पहाड़ दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे हैं। पता नहीं वहाँ पे कुछ है जिसकी ये लोग खुदाई या फिर ढूंढ रहे हैं। फिर एक बोट भी हमें दिखाया जाता है जो कि बर्फ में जमा हुआ है। उसके बाद अफ्रीका दिखाया गया है, और उसके बाद आता है एक सीन जहाँ पे बहुत सारे हिप्पो पानी में हैं और वो एक बंदर को खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जूम करोगे तो तुम्हें यहाँ पे महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा दिखेगा, जो कि रस्सी फेंक रहा है उस बंदर के पास ताकि वो उसे बचा सके। नीचे देखोगे तो यहाँ पे कोई बैठी हुई है, शायद प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर मंदाकिनी भी हो सकती है, और यहाँ पे भी कोई खड़ा हुआ है, लेकिन बता नहीं सकते कि ये कौन है, क्योंकि इतना जूम करने पर पिक्चर पिक्सेलेटेड हो जाता है। फिर अगले ही सीन में काली माता का स्टैचू हमें देखने को मिलता है, और ऊपर से एक फीमेल कैरेक्टर गिर रही है, शायद ये मंदाकिनी हो सकती है, और ये जो कैरेक्टर है ये रुद्रा हो सकता है। फिर आता है त्रेता युग का शॉट, जहाँ पे पहले हमें हनुमान जी दिखाए जाते हैं, जो कि रावण के सेना से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक पेड़ को उखाड़ के पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक रथ हनुमान जी की पूंछ के ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पीछे एक व्हील चेयर भी दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पीछे पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर कुंभा बैठा हुआ है, और इस रथ को हो ना हो रुद्रा ही चला रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तृतीया युग में ये लोग कैसे पहुँचे? रीइंकार्नेशन वाला सीन तो नहीं है, फिर वो व्हील चेयर तृतीया युग में कहाँ से आया? तो फॉर श्योर इस मूवी में टाइम ट्रेवल हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक VFX मिस्टेक हो। फिर वही वाला सीन राइट की तरफ पैन होता है, और वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं राम जी, जो कि वानर सेना के ऊपर चढ़कर रावण का वध कर रहे हैं। और भाई ये सीन बहुत ही खतरनाक था। फिर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, और हमें देखने को मिलता है रुद्रा का कैरेक्टर, जो कि नंदी महाराज के ऊपर बैठा हुआ है। और इस टाइम पे जो ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी ने म्यूजिक दिया है वो भी बढ़िया ही था। महेश बाबू का लुक अच्छा लग रहा है। जो लोग बोल रहे थे कि एक्सप्रेशन नहीं देता है, तो 2 एक्सप्रेशन तो यहीं पे ही दे दिया, और क्या चाहिए बोलो। बाकी अनाउंसमेंट वीडियो बढ़िया था, CG थोड़ा ऊपर नीचे लगा, पर ये वीडियो ओवरऑल जो माहौल बांधती है वो सबसे अच्छी बात है इसकी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मूवी शायद पोंगल 2027 में रिलीज हो सकती है, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो टेंशन मत लो, अब तुम्हारे हाथ में कम से कम 1.5 साल है, तब तक वेट करते रहो। बाकी वीडियो में कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बाबू।